सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दशरथ नर तब मार जी परे भूमि कवि वीर सिंहनाद करि करे मेघनाद बल दिया पर रामचंद्र पर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तेगी पवन तुझ कटक विहाला क्रोध बंधन अनुदाय उकारा मासे लयक दुर्द उबारा कगिरित मेघनाथ वरदारा आवत देगी गयो नभ सोई रथ सारथी दुर्ग सब गोरी भार भार बल चर अनुमान निकटन आव मर मुसोदान रघुपति निकट गयो घननारा नाना बाधि कर दुर्वारा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे खोल गई प्रभु गाड़ी निवारे देगी प्रताप मोड़ गिदियाना करे लाग माया विदिनान जिमिकऊ करे गरुड़ से केला कर पावे गई कल्प सवेला जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय जा सुख बल माया बस शिव विरति बड़ छोट कायदि गावई निशिचर निज माया मति कोट जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नभ चढ़ी भरत विपुल अंगारा महिते प्रगट होय जलधारा नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटु धुनि बोलई नाची दृष्टा पोय रुधिर कचहाड़ा बरसई कबहु पल बहुचाड़ा बरसी धूल की नदी अंधियारा सूजन आवन हाथ पसार कभी अकुला ने माया देखे सब कर मरण बनाए लेके ओ दुख देगी राम मुस्कान भये सभी सकल कपिजान एक बाण काटी सब माया तिमिर कर हर तिमिर निकाय कृपा दृष्टि कवि भालु विलोके भये प्रबल रन राय नरो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आय सुमांगी राम पही अंगदादि कवि साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई पान सरासन हाथ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम शतर नयन और बाहु विशाला हिमगिरि निबदन गजु एक ताला याद सानन सुपट पटाए अनाहस दस गैराय भूधर नग मिट पायुध धारी आये कपि जय राम पुकारी फिरे सकल डोरे धन चोरी निज पुत जय इच्छा नहीं डोरी मुठि कन दातन दातन काटे जय जय शील मारी बोली डाटे मारु मारु धरु 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 मारु शीत तोरी गय पूजा उपार अतिरव कोरि रही नव घंटा आवई रुंड प्रचंड देखई कौतुक नभ सुर वृंद कबहु कविषमय कबहु आनंद जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो ऊपर धूरी उड़ाई जनु अंगार असिन नर हृदक धूमर उच्चाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कायल वीर विराजय कैसे कुसुमित किंबुक के तरु देते लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा विरई भरत वर कहि अति क्रोध एक सकई नहीं जीती निशिचर छल बल करई अनीति क्रोधवंत नभ भयो अनंत बंजो रथ सारथि तुरंत नाना विधि प्रहार कर से राक्षस भयो प्राण अवशेष रावण सुत निज मन अनुमान संकट भयो हरई मम प्राण वीर घातनी ठाड़ जिनामी तेज बोझ लक्ष्मण उर लागे मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गयो निकट भय जागे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
दीननाथ समकोटि सदा जोधा रहे उठा जगदाधार शेष गिरि उठे चले किसी आय सियावर रामचंद्र वर जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनो गिरिजा को धानल जासु चारई भुवन चारि दस यासु सक संग्राम जीति को तारी सेवई सुर नर अग जग जाय जय कौतूहल जानई सूरी पर कृपा राम के हो संध्या भई फिरी जो वाहनी लगे समारन निज निज व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश लक्ष्मण का बोझ करना सब लगी ले आयौ हनुमान अनुज थे प्रभु अति दुख मान जामवंत कर वैद सुसेना लंका रही कपट लेना रही लग रूप गयो हनुमंत आदेव भवन समेत तुरंत जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम राम पदार विंद सिर आयो आय सुसैन राम आयो आय सुसैन कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन सियावर रामचंद्र पद जय शरण सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रामचरण सरसिज उर रागी चला प्रभंजन सुत बल बाजी हुआ दूत एक मरम जनावा रावण काल ने विगयना दशमुख का मरम की सूना पुनि पुनि काल में विशिर दूना देखत तुम्हारी नगर जय जाना आसु पंथ गौरो कनवा भजी रघुपति करु हितयापरना ठाड़ हुना नम्रशा जल परना नीलकंठ धनु सुंदर श्यामा हृदय राग लोचना विराम देते मोर मूढ़ता त्यागु महामोह निशि सूतत जागु काल व्याल कर बच्चक जोई सपने समर के देगियो सो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनि रस कंठरि शान अति हे मन की न विचार राम दूत कर मरो बरु यह कल रत मल भासिया वर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम असी कई चला रचिसी मग माया सर मंदिर बर बाग बनाया मारुत सुत देखा सुयास पुनहि भोज जल पियो जाय राक्षस कपट वेश सोहा माया पति दो दैत्य मोहा जाय पवन सुत नायो माता लाग सुखय राम गुण गाता भूत महारथ रावण राम हरि रावण संशया किया भय मैं देव भाई ज्ञान दृष्टि बल मोय अधिकार आगा जल दीन कमंडल कपि नहीं अगाव तो हे धर्मजन करि आतुर आप इच्छा देव ज्ञान देवा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सर बैठक कवि पद कहा मकरी तब अकुला भारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कवि तव दरस भयो निष्पापा मिटा धात मुनिवर कर धामा मुनि न होया निशिचर घोर मानव सत्य वचन कवि मोर अस कई कई अक्षरा जबई निशिचर निकट गयो कवि तवई कह कवि मुनि गुर दक्षिणा लेव पाछे हमारी बात तुम देव सिरलंगोर लपेटी पचारा निज तनु प्रकट सिमर दीवारा राम राम कई चाड़ सिखाना सुनि मन हर्षि चलो हनुमान देखा शयन औषध जीवा सहसा कपि पुकार गिरि कही गिरि ऋषि नव धावत भयउ अवधपुरी ओ पर कपि गयो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम देखा भरत विशाल यति निशिचर
मन अनुमान रामा निश्चर मन अनुमान तीनों बरसायक मार्यो चाप सवन लगी नाम सियावर रामचंद्र पद जय करण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम परे मुरुचि मई लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत तब गाय कवि समीप अति आतुर निकल बिलोकी गीत उरलावा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुख बली नमन भये दुखारी कहत वचन भरी लोचन मारी जय विधि राम विमुख मोहि कीना जय मुनि दारुण दुख दीना जो मोरे मन भजय रुकाया विधि राम पद कमल माया जो कभी हो विगत समतोला जो पर रघुपति अनुकूला सुनत बचन उठि बैठ कपीता कही जय जयति कौशला जीता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लीन कपि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति नरदय समाय सुमिरि राम रघुकुल तिलक सियावर रामचंद्र पद जय रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय बल पुरुषार्थ सारा जाता नहीं। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाच करके गरजने लगा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया। अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। राम भावार्थ दोहा संख्या 50 लंका कांड। फिर मेघनाथ ने सबको 10-10 बाण मारे। वानर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को व्याकुल देखकर हनुमान जी महाराज क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता है।
उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह हनुमान जी के बल को जानता है। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया, उसके प्रति उन अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया। अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी देवता जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरना आबना है। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं, तो प्रभु ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मांगी राम पही, अंग दादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय पुकार करके दौड़ पड़े। वानर और राक्षस जब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए, इधर और उधर दोनों और जय की इच्छा कम नहीं थी, अर्थात सभी जीतना चाहते थे। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो, भुजाएं पकड़ करके उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है। प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूर उड़ाए, जनु अंगार राशिन पर, मृतक धूम रयो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला, सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए तो रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाए। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं।
परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते? तब वे लजा करके वहां से चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म, अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा सा रूप धर करके गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। भगवान के श्री चरणों में सुषेण ने आकर के प्रणाम किया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर वहां से चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है? श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण कर लो, उनको अपने हृदय में स्थान दे दो। मैं, तू, भेदभाव, ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो तो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहीं चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझ जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देख करके सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम के गुणों की कथा कहने लगा कि होत महारन रावण रामई, जिति हई राम न संशय यामहि। यहाँ भये मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से तो तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान तृप्त करो। अब जैसे ही हनुमान जी ने तालाब में प्रवेश किया तो एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो।
ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम ऐसा कहकर अपने प्राण छोड़े। वह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर के चले। अब जब हनुमान जी आगे बढ़े तो उन्होंने पर्वत को देखा, लेकिन औषधि को पहचान नहीं सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। इधर अयोध्या जी में भरतलाल जी महाराज नंदी ग्राम में परन कुटी बना करके भगवान का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। उन्होंने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो कीश उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरस से जगाया, पर वे जागते ही नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए, नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर कर के वचन बोले कि जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। जय हो भरतलाल जी महाराज, जिनके हृदय में जो राम जी की प्रीति है, केवल उसी के आश्वासन से हनुमान जी महाराज मूर्छा को त्याग करके खड़े हो गए। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।